रात के 12 बजे थे और राज और अंजलि एक रोड ट्रिप के दौरान एक छोटी सी सर्बियन टाउन से गुजरते हुए अपने होटल की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक छोटी सी गली थी जो एकदम सुनसान थी। यहाँ से अगर सीधा चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। पर यह जगह अजीब लग रही है राज, क्या यहाँ से जाना ठीक होगा? कुछ नहीं होगा, रिलैक्स करो। पर वो दोनों नहीं जानते थे कि उनकी जिंदगी का सबसे डरावना पल उस गली में उनका इंतजार कर रहा था। गली में आगे बढ़ते ही उन्होंने एक औरत को देखा। वो लंबे सफ़ेद कपड़े पहनी हुई थी और रास्ते के बीचों बीच डांस कर रही थी, जैसे एक मछली पानी के बिना तड़पती है। राज, ये कौन है और ऐसे रास्ते के बीच में क्यों डांस कर रही है? छोड़ो ना, कोई पागल होगी। चलो यहाँ से निकलते हैं, बहुत रात हो रही है। उन्होंने गाड़ी धीरे की और वहां से आहिस्ता आहिस्ता निकलने लगे। पर उस औरत का डांस और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। वो अपने कमर को एक अजीब एंगल पर झुकाकर घुमा रही थी। राज, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, चलो चलो जल्दी से यहाँ से निकलो। राज ने एक्सीलेटर दबाया, पर जैसे ही वो औरत के पास से गुजर रहे थे उसने अपना सर उनकी तरफ घुमा दिया। उसका चेहरा एकदम काला था और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अंजलि चिल्लाने लगी, उसने हमें देख लिया राज, वो हमारा पीछा करेगी। अंजलि, ऐसा कुछ नहीं है, तुम चुपचाप से बैठो। पर वो औरत उनके सामने आ गई और उनके गाड़ी के सामने आकर डांस करना शुरू कर दिया। राज ने ब्रेक्स लगाई और दोनों डर से उसे देखने लगे। वो औरत अब उनकी तरफ देखकर हंसने लगी। अब क्या करे राज, ये तो हमारा पीछे ही नहीं छोड़ रही है। गाड़ी को पीछे लेते हैं, दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। पर जैसे ही राज ने रिवर्स गियर लगाया उन्होंने देखा कि वो औरत उनके गाड़ी के पीछे आकर खड़ी हो गई थी। अंजलि ने जोर जोर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया और राज ने गाड़ी को और तेज भगाने की कोशिश की। पर एक अजीब बात हो रही थी, जो भी मोड़ वो लेता वो औरत वापस सामने आकर खड़ी हो जाती और डांस करना शुरू कर देती। ये सब क्या हो रहा है? ये कैसे पॉसिबल है? उन्होंने एक और गली ली, पर वो गली और भी ज्यादा अंधेरा था। रोड के दोनों तरफ पुरानी और टूटी फूटी बिल्डिंगें थी, जहां से हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू आ रही थी। तभी अंजलि ने मिरर में देखा और चिल्ला उठी, वो पीछे बैठी है राज। राज ने जल्दी से पीछे देखा। पीछे सीट पर वो औरत बैठी थी। राज ने एक जोर का ब्रेक लगाया और गाड़ी से बाहर निकलकर चिल्लाने लगा, तुम कौन हो? क्या चाहती हो हमसे? पर वो औरत चुप रही। तभी उसने फिर से डांस करना शुरू किया, पर इस बार उसका डांस और भी ज्यादा डरावना था। उसका सर एकदम उल्टा घूम गया और उसने अपनी उंगलियों से अंजलि की तरफ इशारा किया। राज, ये हमें मार देगी, चलो यहाँ से। पर तब तक देर हो चुकी थी। वो औरत एकदम से हवा में उड़ गई और उनके ऊपर गिरने लगी। राज ने जोर से चिल्लाकर एक पत्थर उठाया और उसकी तरफ फेंक दिया, पर वो पत्थर उनके पास घूमकर वापस आने लगा। उस औरत ने अपनी पूरी शक्ल बदल ली। अब उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका था। आंखों की जगह सिर्फ गड्ढे थे और उसके होंठ इतने खींचे हुए थे कि लगता था वो किसी शैतान की तस्वीर हो। तुम जैसे लोग मेरे इलाके में होते हैं और मुझे परेशान करते हैं। अब तुम दोनों यहाँ से कभी नहीं जाओगे। राज ने एक जोर का सिग्नल सुना और एक ट्रक उनकी तरफ तेज रफ्तार से आ रहा था। उस ट्रक की रोशनी में वो औरत एकदम से गायब हो गई, पर राज और अंजलि की गाड़ी ट्रक से टकरा गई। गांव वाले अगली सुबह जब उस जगह पर पहुंचे तो उन्हें सिर्फ राज और अंजलि की लाश मिली, पर उनके आसपास पैरों के निशान मिले, जैसे वहां कोई नाच रहा था। तभी एक आदमी ने धीरे से कहा, एक और लोग उस सर्बियन डांसिंग लेडी का शिकार हो गए। इस रास्ते को हमें हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए।
कहा जाता है कि राज और अंजलि की आत्मा अब उस गली में उस औरत के साथ डांस करती है और जो कोई भी उस गली में आता है उसका वापस लौटना मुश्किल है।